हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग टाइम्स एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर को डील करते हैं। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में ये चैप्टर है। चैप्टर नेम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो आपके सामने है, आज इस वीडियो में हम लोग ये 4 क्वेश्चन करेंगे और आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि क्लियर हुआ या नहीं। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको स्पीडली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी जो है 8 दिनों में एक काम को कर लेता है, मिलकर करता है तो 8 दिन लगेगा, अकेले करेगा तो फिर आगे देखते हैं। लिख रहा है कि बी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज। यदि बी अकेले काम करता है तो उसको 12 दिन लगता है। कितना दिन लगता है काम करने में? 12 दिन। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी एलोन वर्क फॉर 4 डेज। ठीक है, बी जो है अकेले 4 दिन काम करता है। बी अकेले कितना दिन काम करता है? अकेले 4 दिन काम करता है। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कहने का है कि बी 4 दिन तक काम करता है अकेले, ए काम करने नहीं आता है अभी, और 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो निश्चित है कि यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि बी जो है वो अकेले काम करेगा, उस काम को, जो काम है वो काम करने में, कंप्लीट करने में 12 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन 4 दिन में काम छोड़ दिया, इसका मतलब है काम तो अभी और बाकी होगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है तो उस काम को अब ए करेगा। तो ए जो है कितना समय टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, ए जो है कितना समय लेगा इस काम को समाप्त करने में। कौन सा काम? जो काम बचा हुआ है उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। फोटो आप लोग क्वेश्चन का फोटो ले लेना या क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक ना, ये न्यू पेज पे हम लोग आ गए। तो ए और बी मिलकर जब काम करें, नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो हम आपको समझाएंगे इसलिए समय लगेगा। ठीक ना, लेकिन आप जब इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी साथ में काम करता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन दिए हैं। ए और बी जो है साथ में काम करके कितना समय लगा देता है? तो 8 दिन। ठीक ना, तो यहाँ डी लिखते हैं ओनली, समय कम लगे, समय को हम लोग कम खपत करेंगे। और ए और बी 8 दिन में करता है, और बी अकेले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी अकेले यदि काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगे, वही काम, सेम काम। ठीक ना, कितना दिन? 12 दिन। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकालने का भी ट्रिक है। जैसे एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोअर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो संख्या जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो यदि हम 16 लेते हैं तो 16 तो 8 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो अगला 24 लेते हैं तो 24 जो है 8 से भी कटता है और 12 से भी, तो सीधा 24 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और ये जो 24 आया ना, इसी को टोटल वर्क माना जाता है। क्या माना जाता है? टोटल वर्क। ध्यान रखना, ट्रिक है ये, टोटल वर्क है ये। मतलब आप मान लो इसे काम को कोई तो माप नहीं सकता है काम क्या है, लेकिन मैथ में आप इसको टोटल वर्क मानेंगे। ये टोटल वर्क है। ठीक है, 24 मान लीजिए 24 यूनिट, यहाँ पे यूनिट आप बोल सकते हैं, 24 यूनिट। चलिए अब हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता होता है। ए का कार्य क्षमता कितना है, बी का कितना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 24 है इसको आपको 24 को डिवाइड कर देना है 8 से।
ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। फिर बी का इफ़िशियंसी निकालने के लिए 24 को आप डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, तो इफ़िशियंसी कितना आएगा, 2। ठीक है। यहाँ पर 3 यूनिट आप बोल सकते हैं, हम यू लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। ठीक है। कहने का मतलब एक ए और बी जो है साथ में काम करता है तो उसका जो कार्य क्षमता है, इफ़िशियंसी है, वो 3 यूनिट है। मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर देता है, तो 8 दिन में 24 हो ही जाएगा ना। और बी अकेले करता है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो इसका जो एक दिन का काम करने का क्षमता है वो है 2 यूनिट। ठीक ना। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी अकेले 4 दिन तक काम किया। ठीक ना। वर्क डन बाय बी इन 4 डेज। ठीक है। इक्वल टू, द स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहे हैं। तो बी का इफ़िशियंसी कितना है, देख लो यहाँ पर 2 दिन है, मतलब 2 दिन बोले 2 यूनिट है। 2 यूनिट वो पर डे काम करता है, तो 4 डे में कितना काम कर लेगा वो, 4 दिन में 4 दूना 8। ठीक है। 8 यूनिट काम कर लेगा वो। ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 24 में से 24 यूनिट है, 24 यूनिट में 8 यूनिट तो ये कर लेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, या रेस्ट वर्क, तो कुछ नहीं करना है, 24 माइनस 8 कर देना है। यूनिट आप लिख लेना, 24 में 8 गया तो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। तो ये 16 यूनिट काम करने में ए को कितना दिन लग जाएगा, इसके लिए ए का कार्य क्षमता निकालना होगा। किसका, ए का इफ़िशियंसी। तो ए का इफ़िशियंसी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ए और बी का कितना है, 3 यूनिट है, देख रहे होंगे, और बी का अपना कितना है, 2 यूनिट है। तो इसका मतलब जो अंतर है 1 यूनिट का, वो 1 यूनिट इफ़िशियंसी किसका होगा, आपका निश्चित है कि वो ए का ही होगा। ठीक है। इसलिए ए का हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, ए का इफ़िशियंसी मतलब कार्यक्षमता। तो कुछ करना नहीं है आपको पता है कि ए का निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ए प्लस बी का इफ़िशियंसी कितना है, 3 यूनिट है, और बी का इफ़िशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। इधर 3 लिख दो। तो ए का कितना हुआ, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 यूनिट होगा। ठीक है। तो चलिए, अब कितना दिन लगाएगा ए वो 16 यूनिट काम करने में। तो डे निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना वर्क है उसको डिवाइड कर दो इफ़िशियंसी से। ठीक है। तो वर्क के 16 यूनिट बचा हुआ है और ए का इफ़िशियंसी 1 यूनिट है, तो वो अब लगा देगा काम करने में कितना टाइम, 16 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन टाइम लग गया। ठीक है, 8 मिनट टाइम लग गया बताने में, लेकिन यदि आप सीख जाएंगे तो 30 सेकेंड उससे भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। रफली सॉल्व करना है, ऐसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फेयर नहीं दिखाना है। ठीक है। रफली आप 30 सेकेंड से कम में कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि ए और बी जो है, ठीक है, देख रहे होंगे ए और बी जो है टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज। अभी लगभग सेम है क्वेश्चन, पहला जैसा है कि ए और बी एक साथ काम करता है तो 12 दिन लग जाता है। और ए, यहाँ ए है ये, ठीक ना, ए एलॉन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। यदि ए अकेला करता है तो 20 दिन लग जाएगा। ए यदि अकेला काम करता है तो 20 दिन लग जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है इफ़ बी डज द वर्क ओनली हाफ, ये हाफ लिखा हुआ है, ओनली हाफ अ डे। बी जो है जितना इफिशियंसी है उसका, कार्य क्षमता है उसका आधा ही करता है एक दिन में।
देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो ये भी आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं। क्या आपके लिए क्वेश्चन जोड़ा जाए? क्या आप बना लेंगे? ठीक है, और नहीं तो फिर बता देते हैं। चलो बता ही देते हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में जाके आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही काम अब जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, a प्लस बी इक्वल टू कितना 12 डेज, कितना डेज 12 डेज। और ए एलॉन अकेला कितना दिन में करता है काम? यही काम को यदि अकेला करे तो, ऐसे ए और बी करता है तो 12 दिन लग जाएगा मिलके, अकेला करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा ही लगेगा। फिर से वही काम 12 और 20 का एलसीएम निकालो। अब 12 20 का एलसीएम तो समझ ही रहे हैं कौन सा संख्या जो 12 और 20 दोनों से कटे। तो जैसे 12 से 24 भी कटता है लेकिन 20 से नहीं कटेगा, 12 से 36 भी कटता है लेकिन 20 नहीं कटेगा, 12 से 48 भी कटता है 20 नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा 48, 12 से 60 भी कटता है 20 से भी 60 कट जाता है, तो 60। आपको पता है ये 60 क्या है? आपका टोटल वर्क है। इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इस 60 में से 60 को 12 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 5। तो ए और बी का मिल के काम एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया? एक दिन का एफिशिएंसी 5 यूनिट हुआ। ए का अकेला निकालेंगे तो कितना होगा? 60 को 20 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट। निश्चित है कि ये अकेला काम करेगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना? 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ यहीं पर हम बी का भी निकाल देते हैं एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी अब समझ में आ गया, लॉन्ग तरीके से नहीं बताते। जब 5 यूनिट दोनों का है, ए का 3 है, तो बी का कितना होगा? 2 यूनिट होगा। कैसे? तो ये दोनों को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस, मतलब घटा देना है। ठीक है, माइनस कर दो, आपका आ गया बी का। अब क्वेश्चन फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। बी जो है इसका एफिशिएंसी देख रहे हैं कितना यूनिट है? 2 यूनिट है एक दिन का। कितना दिन का? एक दिन का। लेकिन वो शायद आलसी है, वो एक दिन में वो आधा काम करता है। बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे। ठीक ना, डेली। देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर। तो 60 काम करना है आपके पास, टोटल 60 यूनिट काम है। आइए 2 यूनिट काम करता, यदि 2 यूनिट एक दिन में करता, ठीक ना, और ए जो है 3 यूनिट करता, तो कितना दिन लगता है? तो 12 दिन लगता है। देख रहे हैं ना, लेकिन ये आधा ही करता है। बट बी डन ओनली हाफ ऑफ वर्क, हाफ ऑफ वर्क। तो हाफ ऑफ वर्क में समझ ही रहे हैं, 2 यूनिट है और आधा करने का मतलब है 1/2। हाफ मतलब 1/2 होता है, तो कितना? ये 1 यूनिट काम पर डे करेगा। ठीक है, और ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट। इसलिए ए और बी का जो टोटल इफिशियंसी आएगा अब नया, ठीक ना, वो कितना आएगा? 3 + 1, तो कितना हो गया? 4 यूनिट। ठीक है, तो अब निकल जाएगा। क्या निकालना है? डेज, कितना दिन लगेगा तब, यदि वो आधा काम करता है एक दिन में। तो टोटल वर्क कितना है? 60। ये फॉर्मूला बता चुके हैं कि टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इफिशियंसी अब घट गया है तो डिवाइड करेंगे तो 15 डेज लग जाएगा। पहले यदि बी पूरा काम करता है एक दिन में तो 12 दिन लगेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा, लेकिन अब कितना लगेगा? 15 दिन लगेगा। निश्चित है दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस तरह क्वेश्चन नहीं बनता है सर, ये बताइए। तो ए और बी, ए बी और सी है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज। ए जो है 24 डेज में, 6 जो है, बी जो है 6 डेज में, और सी अकेले करेगा तो 12 डेज। मतलब अकेले करेगा तब ये है कि ए जो है एक काम को 24 दिन में, बी जो है काम को 6 दिन में, और सी जो है काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है,
वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। आगे क्वेश्चन में आगे मतलब तीनों साथ में मिलकर करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो निश्चित है कि कम दिन में हो जाएगा। तो चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, जानबूझ कर दिए हैं कि जो थोड़ा वीक टाइप के बच्चे हैं वो भी समझ जाएं। तो ए को काम करने में लगता है 24 दिन, बी को काम करने में लगता है 6 दिन और सी को काम करने में लगता है 12 दिन। ठीक है, तीनों का LCM निकालो। क्या निकालो? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 24, 6 और 12 कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों से कट जाए? ठीक है, तो 30, तो 30 से 24 तो 24 से नहीं कटेगा, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 ये भी नहीं। तो और बढ़ो आगे, 60 के बाद 24 तिया 72 होता है, 6 से 72 कटेगा, अरे हाँ 72 तो कट रहा है, 24 तिया 72 भी होता है और 6 से भी 72 कट जाता है और 12 छक 72 भी होता है। तो यहाँ LCM कितना होना चाहिए? अब उससे नीचे तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप बोलेंगे 24 दूना 48, अरे 48 भी होता है, सॉरी। चलिए कितना? 48। यदि हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डाउट हो तो फाइंड कर लो, 24, 6 और 12। ठीक है, तो 12 से हम पहले डायरेक्टली काटते हैं, 2 टाइम 6 हो जाएगा, यहाँ 12 1 हो जाएगा, फिर 2 से ही करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बाद में 24 और 24 दिया 72। एक मिनट, कहाँ रॉन्ग हो रहा है? 12 दूना 24, 12 कम 12, यहाँ 6 रह गया था, 2 से एक बार में 2 तिया 6, तो बाद में 24 और 24 दिया 72, यहाँ 72 आ रहा है, तो 48, 24 दूना 48 होता है और 12 चौक 48 और 6 8 48, 48 ही तो होता है जो कट जाता है। ठीक है, कट हो जाता है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट, इतना नॉर्मल सा मिस्टेक कैसे हो सकता है? 24, 6 और 12 का LCM कितना होगा? तो हम लोग 12 से कट करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है ना, बाद में 24 होता है, 6 का 6 लिखना होगा और 1। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, वजन 24 और 24 तिया 72, लेकिन 48 भी कटता है। ठीक है, यदि 24, 6 और 12 एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 12, 3, 4। ठीक है, फिर 2 से 2 छक नहीं, हाँ 2 छक 3 तो नहीं होगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 2, फिर 2 से तो सब एक हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, कैसे हो सकता है ये मिस्टेक? 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो 24 एकम 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, देखिए ऐसा कई बार होता है कि जो नॉर्मल है वहीं फंस जाते हैं इंसान। ठीक है, हम भी आज फंस गए इसमें, कोई बात नहीं, इससे भी सीखने मिलता है, गलती से ये सीखने मिलता है कि बहुत कोई गलती जब होता है तो छोड़ देते हैं। ठीक ना, छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं, चला यही सोच के चलना है। तो ठीक है, तो 24, 6 और 12 का LCM कितना आ गया आपके पास? 24 का, कि 24 से 24 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 6 भी कैंसिल हो, 6 से भी 24 कैंसिल होता है, 12 से भी होता है, तो 24। ठीक है, अब वही काम करना, डिवाइड करना है। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 को 24 से करेंगे तो 4 आएगा और 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है,
तो टोटल इफिशियंसी तीनों का पूछा है ना कि तीनों मिल के करे क्या है, तो टोटल इफिशियंसी समझ में आ रहा होगा, कार्यक्षमता होता है इसका हिंदी। तो 1 + 4 + 2, ठीक ना, ये वाला 1 + 4 + 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 1 5 7 यूनिट पर डेज, ठीक है। तो अब लोग डेज निकाल लेंगे। डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 24, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना होगा, कट तो नहीं होगा, तो पूर्णांक में लाएंगे 7 तिया 21 और 3, ठीक है। लगभग 3 दिन से ऊपर लगेगा, 4 दिन नहीं जाएगा, ठीक है। इतना में हो जाएगा, 3 पूर्णांक 3/7 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है ये लोग, ठीक ना, क्योंकि ए बी और सी जो है साथ में मिलके काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर। एक आदमी 3 औरत 4 लड़के मिलकर एक काम को 96 घंटे में कर लेते हैं। अब वही काम को 2 आदमी और 8 लड़का यदि करता है तो उस काम को 80 घंटे में कर लेता है। फिर वही काम को यदि 2 मैन और 3 वुमेन, 2 आदमी या 3 औरत काम करता है तो 120 घंटा लग जाता है। तो पूछा है कि यदि 5 मैन और 12 लड़का काम करे तो वही काम को करने में कितना घंटा लग जाएगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक है, वही स्टेप है। क्या क्या है, 1 मैन प्लस दे रहे हैं क्योंकि साथ में है, 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज मिलके लिख रहा है 1। देख लो क्वेश्चन में फिर से रिपीट जाके कि 1 मैन बोल रहा है, 3 वुमेन है और 4 बॉयज है, ठीक है। सब मिलके एक काम को 96 घंटे में कर देता है, ठीक है। पेज गायब हो गया, फिर से हमको लिखना पड़ेगा। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू कितना, 96 आवर्स। 96 आवर्स लिख लेना अपना। और आगे है 2 मैन प्लस 8 बॉयज मिलके एक काम को, मतलब एक काम नहीं, वही काम जो है उसी काम को करने में 2 मैन एंड 8 बॉयज कितना लगा देता है, 80 आवर्स। और क्या है सर जी, देखिए क्वेश्चन में और क्या लिख रहा है, 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन, कितना समय, 120 घंटा, मतलब कंप्लीट। यहाँ भी वही करो, तीनों का LCM फाइंड कर दो सर जी। चलो बच्चों ध्यान दो, अब 96, 80 और 120 का LCM निकाल लो। अब पिछला में तो हम लोग फंसे गए, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। 96, 80 एंड 120, ठीक है। कितना से किया जाए, क्या लगता है आप लोगों को, क्या 4 से किया जाए, 4 से कितना, 4 2 जा 8 ना, और 1 4 4 जा, फिर 4 2 जा 8 20 टाइम, 4 3 जा 12 30 टाइम, ओके। क्या लगता है अब, 10 से कर देते हैं ना, तो 24 तो सेम रह जाएगा, 22 जा, एक मिनट, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 को अब कितना 3 से,
तो 3 से करना है तो हो जाएगा कितना, यहाँ 3 लिखना होगा, सॉरी ये काट दीजिए, ठीक है, कैंसिल है ये। 3 8 जा 24, 2 तो नहीं आता 3 में, और 3 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अब तो नहीं होगा। तो सब मिला के आपका कितना आने वाला है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 10, तो 240 और 4, ठीक है। ज़्यादा हो जाता है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट रुकना सब, ये आप लोग निकाल लेना, ठीक ना। एक मिनट रुकना, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये है ना, ठीक है, 96 80, चलिए 480 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम, कितना आएगा 480 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 480 को डिवाइड करेंगे 96 से तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 यूनिट। फिर 480 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 यूनिट आएगा। और 480 को 120 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 यूनिट आएगा, ठीक है। तो ये इफिशियंसी निकल के आ गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है, 5 मैन और 12 बॉय, 5 मैन एंड 12 बॉयज इस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो मैन का वैल्यू और बॉय का वैल्यू निकालना होगा अलग अलग। तो किस तरह निकाला जाए, किस तरह निकाला जाए, मैन और बॉय का। तो यहाँ कोई क्वेश्चन में मैन और बॉयज है तो यहाँ पर दिख रहा है मैन और बॉयज। देखिए मैन और बॉयज, 2 मैन प्लस 8 बॉयज इक्वल टू, इसका एफिशिएंसी कितना आया, यहाँ देखिए 6 यूनिट आया। कितना आया 6। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू 6 यूनिट। 2 से 6 कट कर दें कितना आएगा 3। तो मैन मतलब 1 मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू कितना, तो 3 यूनिट आ गया। अब यहाँ देखिए खास बात देखिए, 1 मैन 4 बॉय, यहाँ दिख रहा है 1 मैन 4 बॉय। यदि 1 मैन 4 बॉय का वैल्यू 3 यूनिट यहाँ पुट कर दिया जाए तो वुमेन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसे वुमेन का वैल्यू चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए यही करते हैं अभी। 1 मैन प्लस, ठीक है, कितना था 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज, इसका एफिशिएंसी कितना आया था हम लोग का, पीछे जाना होगा पेज नंबर 8 पे, 5 आया था। कितना आया था 5। तो 5, अब 1 मैन एंड 4 बॉय हम लोग वैल्यू निकाल दिए, उसका वैल्यू आया था 3 यूनिट। कितना आया था 3 यूनिट। तो 3 वुमेन इक्वल टू 5 हो गया। अब 3 वुमेन यहाँ पर आपका निकल जाएगा, 5 में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 3 यूनिट गया तो 2 यूनिट आया। तो वुमेन इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है, 2/3 आ गया वुमेन इक्वल टू। अब हम लोग ले लेते हैं, हमको निकालना है वैल्यू। तो वुमेन ला इक्वेशन देखेंगे, वुमेन ला इक्वेशन और कहीं पर है तो देख रहे हैं, इसमें है वुमेन का इक्वेशन, देखिए इसमें है ना, ये वाला लेंगे, ठीक है। 2 मैन प्लस 3 वुमेन इक्वल टू 120, ठीक है। तो 120 नहीं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर इफिशियंसी लिखना है, इफिशियंसी कितना है इसका 4 है। तो 2 मैन इक्वल प्लस 3 वुमेन का वैल्यू अभी आया था, कितना आया था वुमेन का, देखिए 2/3 आया था, 2/3 इक्वल टू 4 यूनिट। यूनिट लिखते रहना, नहीं लिखेंगे तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो यहाँ पर अब 2 मैन प्लस 2 ये बच रहा है, 2 उधर भेज दो, तो 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट में रहेगा वो। तो 2 मैन इक्वल टू 2 यूनिट, 2 कैंसिल, तो मैन इक्वल टू 1 यूनिट आया। कितना आया
1 यूनिट। तो मैन का निकल गया, मैन का चाहिए भी था। अब बॉयज़ का निकालेंगे। तो बॉयज़ का निकालने के लिए इक्वेशन है आपके पास, ठीक ना। उस इक्वेशन को लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखना जो वहाँ पर है 2 मैन 8 बॉयज़ इक्वल टू, इसका एफिशिएंसी कितना था 6 था। कितना था 6 था। तो मैन का तो आ ही गया, एफिशिएंसी 1 आ गया। तो 8 बॉयज़ का कितना होगा 6। 8 बॉयज़ इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 आ गया इधर। तो 8 बॉय इक्वल टू 4 यूनिट। तो बॉय इक्वल टू कट कर लेना, इतना तो कमजोर आप लोग नहीं होंगे। 1/2 आया, 1/2 यूनिट, ठीक है। अब जो निकालना है, क्या निकालना है 5 मैन प्लस 12 बॉयज़ कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो डेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो निकाल लिए। तो टोटल वर्क है, एलसीएम जो लिए थे 480, कितना है 480। और 5 मैन, तो मैन के लिए कितना आया था 1 प्लस 12 बॉयज़ के लिए कितना आया था 1/2। 2 से कट के ये 6, ठीक है। तो 480 बाई 5 1 जब 5 प्लस 6 11। तो 480 को आप डिवाइड कर दो कितना 11 से। कितना से डिवाइड कर देंगे 11 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये आज का था आपका टाइम एंड वर्क। एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसे हम, तो कोई बात नहीं, वहाँ से भी सीखने को मिला कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हो कहीं फंस जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, लेकिन होता है कई बार। तो आप वहाँ हार नहीं मानना और जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। जैसे मांझी जी का एक स्टेटमेंट पता होगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। आपको भी ये एक सिद्धांत बना लेना है। तो चलिए धन्यवाद। लास्ट में मैं यही कहूँगा, एक बार फिर से वीडियो बनाने में बड़ा ही समय लगता है, ठीक है। और आप लोगों का साथ चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर देना और ख़ुद पहले सब्सक्राइब करो और बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को, साथियों को, परिवार में जो होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें बताना और सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। ताकि मैं बार बार कर रहा हूँ, मोटिवेशन चाहिए मुझे, मोटिवेशन, ठीक ना। तो मोटिवेशन आपके आप जब सब्सक्राइब कर देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे मेरी खूबियों को, मेरी कमियों को, तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ द कॉमर्स केयर यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मज़े से इस वीडियो को देखिए, समझिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक ना। मैं ICOM BCOM, जो नए बच्चे हैं ICOM इंटरमीडिएट के कॉमर्स के बच्चों के लिए BCOM MCOM तक के बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये मैथ के लिए भी बनाता हूँ। तो चलो, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।